नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और हिस्ट्री के 100 प्रश्न रहने वाले हैं इस क्लास में और ये दर्शाएंगे आपकी तैयारी को कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो क्लास को स्टार्ट करता हूं। 100 प्रश्नों में से आंसर देने का प्रयास करना। आशा है आपसे। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने साथियों, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था, कानून था, वो कब बना था? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो साथियों क्या है इसका आंसर? प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में देना। मैं सभी के आंसर चेक करूंगा कि कौन कितना तैयारी में निपुण हो चुका है। तो इसका सही आंसर है साथियों 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो आप जानते हैं गुप्त समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। याद रखें इस बात को। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। तो साथियों प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में देना। तो अफगानिस्तान का कौन था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का रहने वाला था। आप जानते होंगे इस बात को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बैरम खान और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी अकबर और बेगम खान, और ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। तो साथियों जो बैरम खान भाई साहब थे और हेमू, इन दोनों के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। याद रखिए इस बात को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन ए मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। तो साथियों आप जानते होंगे, इजी प्रश्न है। सूरत में जो थे उन्होंने, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे सूरत, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन है रुहेलखंड संधि, निजाम संधि, अवध संधि, झांसी संधि। तो आप जानते हैं सबसे पहली संधि कौन थी? निजामों में पहली संधि हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल। तो जो पहले कर्नाटक के संगीत में पितामह कहते हैं उनका नाम है पुरंदरदास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो चीनी यात्री फायान था वो आया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो आप जानते हैं शाहजहां को क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ विल्डर्स। इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं साथियों सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो आप जानते हैं नर्मदा नदी इसका सही आंसर है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो आप जानते हैं इस बात को, जापान का मैनचेस्टर कौन सा है? ओसाका है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो साथियों कोयले में सबसे पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है जो प्रथम स्थान पे। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, दिल्ली में शांतिवन समाधि है वो किस महापुरुष की है? इंदिरा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, लाल बहादुर शास्त्री की है, या फिर राजीव गांधी की है? तो आप जानते हैं दिल्ली में शांतिवन है वो किसकी है? आप कमेंट में आंसर दे ही दोगे तो मैं इसको बताऊंगा नहीं आपको। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है, इसका भी आंसर कमेंट में चाहिए मुझको। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन
कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? ऑप्शन ए गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या फिर घुड़रा नृत्य। तो आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जो गैर नृत्य है उसको पुरुष और स्त्री दोनों ही करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोसांग एक महोत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। तो साथियों लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो सिक्किम में मनता है, लोसांग। अगर आपसे पूछूं कि सर लोसर कहाँ का है, तो लोसर जो है लोफर त्योहार कहाँ का? लद्दाख का है, और लोसांग सिक्किम का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है किससे? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर ए और बी? तो साथियों जो एलोरा की गुफा की जो महाराष्ट्र में मंदिर बने हैं वो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, ए और बी। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है साथियों? हिस्ट्री का पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आप जानते हैं। दिल्ली में है, हैदराबाद में है, औरंगाबाद में है या फिर आगरा में है? साथियों चार मीनार जो कहाँ पर है? हैदराबाद में। प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिए, मुझसे भी पहले आंसर देना है आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को साथियों। आप जानते हैं इस बात को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबरर्स डे बोलते हैं इसको। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम। तो गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर सर? ये है गुजरात में। इजी प्रश्न है, आप जानते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन आप जानते होंगे तो बता देंगे। ऑप्शन है सिनेमा, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है और ये खेलकूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इस बात को भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते साथियों, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अभी हम बात कर चुके हैं 1989, 1899, 1961 और 1997। तो आप जानते हैं, तो बताइए अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1961 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ईरानी कप है किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, हॉकी है, पोलो है, क्रिकेट है या फुटबॉल है? तो साथियों जो क्रिकेट से इसका संबंध है ईरानी कप। जो आपके सामने पहली ट्रॉफी दिखाई दे रही है क्या है? ये ईरानी ट्रॉफी है। दूसरी ट्रॉफी कौन सी है? जो कि दिलीप ट्रॉफी है। और तीसरी रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, जो कि तीनों ही ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये तीनों ही क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं साथियों, दिलीप, रणजी और ईरानी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है विजय कुमार, समरीफ जग, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आपका अधिकार है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, वी.के.आर.वी. राव। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम की सबसे पहले क्या किया? अनुमानित खोज की थी या फिर आकलन किया। आगे बढ़ते हैं। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? आपके सामने विकल्प है, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं इन सभी की आवश्यकता पड़ती है आर्थिक विकास में, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। जो मुद्रा आपूर्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए हॉगेनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात, कोटालम प्रताप। तो आप जानते हैं साथियों प्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल, यानी कि झरना। तो सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग जो झरना है वो सबसे ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, केरल है। तो साथियों जूट के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को साथियों, आप जानते होंगे इस बात को। अगले प्रश्न की ओर टर्न करते हैं। पहली बार परमाणु बॉम्ब कहाँ फेंका गया था? पूरे विश्व की बात कर रहा है। आपके सामने ऑप्शन है नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो सबसे पहले हिरोशिमा में परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा, जिससे कि वहां पर कई हत्याएं हुई, कई बच्चे, महिलाएं, आप जानते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा शायद। आगे बढ़ते हैं साथियों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आयनिक मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो साथियों जो ओजोन परत है वो कहाँ पर? समताप मंडल में। मैं आपको विस्तार से सभी समझाता हूँ। देखिए जो पहली परत होती है साथियों क्षोभ मंडल, दूसरी कौन सी होती है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयनिक मंडल, फिर बहिर्मंडल। आसमान में परत होती है। तो क्षोभ मंडल जो है इसमें पहली परत में क्या होता है? जितनी भी धूल है, कण है, मिट्टी है और जितनी भी मौसम घटनाएं, बादल वगैरह सब पहली परत में आते हैं क्षोभ मंडल में। और दूसरी परत जो है इसमें एक, जिसका नाम है समताप मंडल, इसमें क्या है? इसमें एक ओजोन परत है जो कि सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश किरण आती है, जो कि जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उससे हमारी मदद करती है। इस बात को याद रखना। और तीसरी जो होती है मध्य मंडल, ये बीच वाली होती है। और जो आयनिक मंडल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी सैटेलाइट होते हैं पृथ्वी से छोड़े जाते हैं और ऊपर घूमते हैं, जिससे कि नेटवर्क आती हैं जियो वगैरह में। तो आप याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायु से, भूमि, ध्वनि, जल। तो डेसिबल जो मात्रक है वो किसका होता है? ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, आप जानते होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं साथियों। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी, याद रखना इस बात को साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शन है चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप आने के कारण से ही सुनामी का क्या उद्गम होता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आपके सामने विकल्प है माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना। तो आप जानते हैं माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1945, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1949 को। साथियों 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी थे उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, आप जानते होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सिराज गोपालचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो सिराज गोपालचारी जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, याद रखना इस पॉइंट को मेरे को। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। कौन थे भाई साहब? साबरमती आश्रम में थे, सेवाग्राम आश्रम थे, नई दिल्ली में थे या फिर कोलकाता में थे? तो ये तो इसका आंसर तो आप कमेंट में देंगे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह ने, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट में दीजिए। भगत सिंह ने इसकी हत्या की थी, जनरल डायर की, क्योंकि इसने किसको मारा था? लालू प्रसाद थे जिन पर लाठी से प्रहार किया था और इसी वजह से भगत सिंह ने इसको मार दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, आशा है आपसे मुझे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान
शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आप जानते हैं साथियों, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1919 और 1920 से 1922 तक रहने वाले थे, उस समय कौन थे? यही थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, कहां पर? लंदन में। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किसके लिए? आपके सामने ऑप्शन है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, दीनबंधु के रूप में। तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों का पुनर्गठन भी किया था। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दीनबंधु, देश बंधु उन्हें नहीं कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। एक और तो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन 1930, 1928, 1925, 1919। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत का आया 1928 में। साइमन कमीशन भारत आता है। आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं, कौन कौन कमेंट करेगा प्रत्येक प्रश्नों का। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907 में, 1922, 1931, 1940। तो 1940 यानी कि 1940 में इस पाकिस्तान ने क्या किया? जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग थी, संगठन था, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं साथियों। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? आपके सामने हैदराबाद है, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। तो आप जानते हैं साथियों, जो हैदराबाद है, हैदराबाद जो है इसको जबरदस्ती मिलाया था। निजामों का शहर कौन सा है? हैदराबाद ही है। आगे बढ़ते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे भाई साहब? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, विवेंद्र चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वो कहां पर हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है बंबई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, आप जानते हो इस बात को। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1941, 1946, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ये बात भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, और नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, और ऑप्शन डी चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। तो साथियों, आप जानते हैं जो चोरा चोरी घटना हुई थी, इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930, 1932, 1928, 1931। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा, बहुत सरल प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पूरे गर्व से लिखो कमेंट में, जय भगत सिंह, जय सुखदेव, जय राजगुरु। तो सही आंसर आपको कमेंट में देना ही होगा इसका। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, या फिर काकोरी षड्यंत्र के कारण, या फिर वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या फिर लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो आप जानते हैं 1928 में इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, इस वजह से इनको क्या हुआ? फांसी की सजा हुई थी। हमारे देश के वीर जवान थे ये। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और 2 फीसदी के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, 1935, या फिर 1909, या 1919 का रॉलेट एक्ट। तो आप जानते हैं साथियों 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ये सब
इसकी पूछे भारत सरकार अधिनियम जो था, इसमें भारत को अधिकार मिलना प्रारंभ हुआ। लेकिन 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था, इसमें बिना किसी मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, आप जानते हैं इस बात को। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या फिर रॉलेट आंदोलन। तो साथियों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके समय क्या होता है, ये 5 मार्च 1931 में ये इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सिराज गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, पहले महाराज्यपाल की बात करते हैं तो उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन थे। सिराज गोपाल जी जो गोपालचारी थे, वो क्या है, वो गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। आगे बढ़ते हैं साथियों, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1909 के अधिनियम में, 1919, 1935, 1945। तो पहली बार 1935 में मैंने कहा था आपसे, भारत को क्या मिलने, जो भारत के लोग थे उनको थोड़ी स्वतंत्रता मिलना प्रारंभ हुई थी 1935 के अधिनियम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की ओर, पूरे जोश और जज्बे के साथ। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इनके मुखिया थे यानी कि इनके नायक थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912, 1915, 1918, 1925। साथियों, आंसर दीजिए कमेंट में। 1925 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसको मतलब सबके सामने आई ये पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये याद रखने हैं आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट, अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। जाना मत हार मत मानना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल की पंक्तियां हैं, इन द्वारा लिखा गया है ये संगीत। आगे बढ़ते हैं साथियों, हर प्रश्न का उत्तर देना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी है, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसको हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की पुस्तक है, इस बात को याद रखना। अगली पुस्तक, इनको क्रम में लगाइए साथियों, साइमन कमीशन पहले आया या फिर असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका सही आंसर है डी 2140, क्योंकि जो दूसरे नंबर का है असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, और पहला साइमन कमीशन 1928 में आता है, पूना पैक्ट 1931 में होता है, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए, इसको छाप लीजिए। काला कानून किसको कहा था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोफड़ा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। तो साथियों, जो रॉलेट एक्ट था, इसको क्या कहा था? महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। याद रखना इस बात को, एक एक प्रश्न चुनिंदा है आपके लिए जो कि इतिहास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो साथियों, जो ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, इसका सही आंसर इनके साथ शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1919, 1920, 1922, 1923। साथियों, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू इसमें संबंधित थे, इसमें सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, लेकिन इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता 1917, 1918, 1918, 1920। तो साथियों, मुंबई 1918 में इसका दूसरा अधिवेशन होता है। पहला जो 1907 में कहाँ पर सूरत में, और दूसरा मुंबई 1918 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, आप जानते हैं, अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, आप चाहें तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं। खुदाई खिदमतकार को क्या कहते हैं? लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पर नहीं थे, इन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी, ये भी आपको याद रखना है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो भारत का वायसराय उस टाइम पर कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1919 में अमृतसर पंजाब में ये हत्याकांड होता है, आप जानते हैं इस बात को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर कमेंट में देना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो आप जानते हैं इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी साथियों। आंसर कमेंट में देना है, तो देना है भाई साहब। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम पूरी क्लास समाप्त कर चुके हैं, पूरी रफ्तार से पढ़ के आए हैं। क्लास कैसी लगी है जरा कमेंट में एक प्यारा शब्द लिख के जाना मेरी मेहनत के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ। अगर क्लास चाहिए तो कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।